चलो, हम लोग पढ़ रहे थे कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि डेटा क्या होता है, डेटा कितने तरह का होता है, और डेटा के कलेक्शन के मेथड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कल पढ़ लिया है कि डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है। फिर प्राइमरी डेटा कलेक्शन के दोनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं। ये आपका तीसरा मेथड है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स और करेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई, बताइए। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग पहले। अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। चलो मैं लिख रहा हूं, धीरे धीरे लिखेंगे आप लोग। स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं माध्यम से सूचना संग्रह। ठीक है, अब बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है इन दिस मेथड डेटा आर नॉट फॉर्मली कलेक्टेड बाय इन्यूमरेटर्स। ठीक है ना, डेटा के कलेक्शन के इस मेथड में जो डेटा का कलेक्शन होता है वो इन्यूमरेटर खुद से नहीं करता है, संगणक खुद के माध्यम से जाके डेटा कलेक्शन नहीं करता है। इसके लिए क्या करता है, वो कुछ स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं की सहायता लेता है। ठीक है ना, स्थानीय। अब जैसे मान लो छोटा बगाड़ा में आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो छोटा बगाड़ा में आपके पहचान का जो आदमी होगा आप क्या करेंगे, उससे संपर्क साधेंगे। जैसे पुलिस क्या करती है, कभी कभी उसके बहुत सारे खुफिया लोग लगे रहते हैं और उन्हीं लोग के माध्यम से वो अपराधियों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करती है, और जैसे जैसे उसको उससे रिलेटेड सूचना मिलती जाती है वैसे वैसे वो काम करती है। ठीक है, देखोगे बट बाय द लोकल रिपोर्ट करेस्पॉन्डेंट्स और एजेंट इन देयर ओन ट्रेंड एंड देयर ओन लिंकिंग। ठीक है, अब ये सब कौन होते हैं, ये सब उसी से रिलेटेड या उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं। ठीक है, जो नियमित क्या करते हैं, उनके लिए सूचनाएं एकत्रित करते थे और भेजते रहते, जिससे उनका काम आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही नहीं। फिर दिस डेटा कैन नॉट बी वेरी ऑथेंटिक। अभी हम लोग बात कर रहे थे किसी के बारे में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, किसी को अगर वो आदमी पसंद है तो उसके बारे में क्या करोगे आप, अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर वो आदमी आपको पसंद नहीं है, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देंगे क्या करेंगे, वो गड़बड़ दे देंगे, है कि नहीं। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा जो डेटा की रिलायबिलिटी है वो रिलायबिलिटी नहीं हो पाएगी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, उतना सुसंगत डेटा आपके लिए नहीं रहेगा। जैसे तुम लोग कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर प्रोजेक्ट के बारे में किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो इंफॉर्मेशन गलत दे दे, आपका प्रोजेक्ट का क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, दिस डेटा कैन नॉट बी वेरी ऑथेंटिक एंड reliable and these method can only be used in such case where purpose of investigation can be served with rough estimation only and where high degree of precision is not necessary। ठीक है ना, तो इस तरह का जो मेथड रहता है
हम लोग वहीं सॉरी वहीं पर अपनाते हैं जहां पर डेटा की रिलायबिलिटी हमको बहुत अच्छी नहीं चाहिए होती है, या रिजल्ट का जो ऑथेंटिकेशन है वो बहुत अच्छा हमको ना चाहिए हो। बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, ये इसमें कोई समस्या बताऊं? तो कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन आप जिस स्थान पर जिसका डेटा आपको लेना है वहां पर आप अपॉइंट कर देते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंफॉर्मेशन उससे मांगते रहते हो और वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, फिर जब आप पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, मुख्य कार्यालय में भेज देते हैं और उससे के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल की बात करो, समाचार पत्रों द्वारा विभिन्न शहरों में नियुक्त संवाददाता एंकर्स होते कि नहीं? अभी आप देख रहे होंगे खान सर का विवाद चल रहा था, किससे चल रहा था? अंजना कश्यप से चला था ना। फिर पता चला 2 दिन पहले रोशन आनंद सर के भाई डेथ हो गई, है कि नहीं? फिर टीवी चैनलों के जो रिपोर्टर्स हैं होते कि नहीं, देश विदेश हर जगह फैले होते हैं, अपने इलाहाबाद के जैसे रज्जुल शर्मा। ठीक है, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बाजार की जानकारी एकत्र करना। ठीक है, ये सब क्या है आपका, ये सब आपके इस मेथड के तरीके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बारे में। अब जैसे इनके एरिया का न्यूज पूछना तो क्या करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनके घर के बगल की घटना है। ठीक है, लिख लें मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हो सकती है, बता सकता है कोई? एक मिनट, सबको लाइन से लगा दें। चलो, एग्जाम्पल नहीं लिखा है इसमें, एग्जाम्पल भी लिखवा दें आपको। लिख सकते हैं यहां पर एग्जाम्पल रिपोर्टर्स। ठीक है, आप किसके रिपोर्टर्स? टीवी चैनल्स के। ठीक, मेरिट्स क्या है भैया बताओ? लिख लीजिए वाइड एरिया कैन बी सर्व्ड, है ना, ये केवल वाइड एरिया लिखो। विस्तृत क्षेत्र, इकोनॉमिकल, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, दूसरा लिख लीजिए कम खर्चीली। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, जहां पर ज्यादा पैसा ना लगे। अगर आप स्वयं जाओगे, सबसे पर्सनली मिलोगे तो आने जाने सब चीजों का खर्च लगता रहेगा कि नहीं लगता रहेगा?
जिनका मोबाइल क्लास में चलेगा उनका मोबाइल जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आप बहुत बड़ा एरिया कवर कर ले रहे हो और आपको चीजें क्या पड़ जा रही, सस्ती पड़ जा रही। तीसरा लिखो, यूजफुल फॉर प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन। निरंतर सूचना। आपका जो खबरी है वो क्या कर रहा है, आपको लगातार सूचना दे रहा है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि आपको लगातार सूचनाएं उपलब्ध हो रही। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। चौथा लिखेंगे आप, टाइम सेविंग। समय की बचत। समय बचत कैसे होगा, आपको स्वयं नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने दूसरे काम में संलिप्त हैं। जो आपका खबरी लाल है वो क्या कर रहा है, आपको खबर दे रहा है। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, आपका धन बचेगा। पांचवा लिखो, कन्वीनियंट मेथड। सुविधाजनक। बार बार वो बोल रहा है क्या, एक मिनट को, तार जो है ना वो पूरा हुआ है। डायरेक्ट वाला उस दिन करवाए थे उससे, वही लग रहा है उसको डिलीट मार दिया है। ठीक है, कन्वीनियंट मेथड में क्या है, सुविधाजनक है। जिनको, जो लोग अन्य कामों में संलिप्त हैं उनके लिए क्या है, ये आसान है कि नहीं। तुम अपना काम करते रहो, तुमने पर्सन को अपॉइंट कर दिया है, वो आपको क्या करता रहेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। इससे क्या होगा, तुम अपना काम आसानी से कर लोगे और वो भी अपना आसानी से काम कर लेगा, प्लस आप डेटा का कलेक्शन आसानी से कर लोगे। ठीक है, डीमेरिट्स पे आ जाते हैं। लैक ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। है ना, लिखेंगे हम लोग, शुद्धता एवं सुगत सुसंगतता का अभाव। ठीक है, ये मेथड बहुत ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल नहीं है। मतलब इससे आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो दूषित है ना, मतलब वो मिक्सचर है। जैसे औरतें मोहल्ले में क्या करती हैं, पंचौरा, फलाना के यहां ऐसे हो गया, डेमका के यहां ऐसे हो गया। ठीक है, चार बात उसी में और
ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेगा, सुसंगत और शुद्धता का अभाव है इसमें। ठीक है, आगे लिखो, सूचना मिलने में देरी। आप इंफॉर्मेशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, जब दूसरा आदमी आपको इंफॉर्मेशन देगा तभी आपके पास सूचना आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन में डिले होती है। ठीक है, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है ना। वास्तविकता एवं एक रूपता का अभाव। ठीक है ना, लोग क्या कर रहे हैं, अपने से आप बढ़ा चढ़ा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो जो चीजें होनी चाहिए जैसे वैसी नहीं हो पा रही। आपको होता है कि डेटा कंपेरेबल कब है, जब आप कंपेयर कब कर सकते हो, जब उसके अंदर समानता हो, यूनिफॉर्मिटी होगी। तुम भी अकाउंट पढ़ी, तुम भी अकाउंट पढ़ी, तुम फेल हो गई, ये पास हो गई, यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं डेटा में, तभी कंपैरिजन। लेकिन जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो कंपैरिजन मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये भी एक डीमेरिट है इसकी, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट लिख लेंगे आप, डिफिकल्ट टू वेरीफाई सत्यापन में कठिनाई। अब तुम दोनों ने उस दिन झगड़ा किया, लगे रोने होने, और हमने तुम लोगों से जब पूछा क्या मैटर था, तुम लोगों ने नहीं बताया। लेकिन कानून के हाथ है हमारे, पता तो हमको सब हो ही जाता है। क्यों भाई, बात समझ में आ रही नहीं। और जब मैंने समझा नहीं सबके बीच ऐसा होता है, तब लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर लोग अपने आप मान गए। तो ये क्या, ये ज्यादा बेटर है कि अपने आप मान जाओ। ठीक है, किसी समझाने से ना मानो। ठीक, तो वही बात यहां है कि जब कभी कभी आप लोग, अब तुम बोले किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिए थे, जब वो सामने आ गए तुम मुकर गए, तो वेरिफिकेशन हो पाएगा क्या, नहीं। कोई लोग तो गाली मोदी भी देते हैं पीठ पीछे, सबको देते हैं, लेकिन कोई किसी के सामने किसी को नहीं देता है। बात समझ में आएगा नहीं, तो यही है, वेरिफिकेशन में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तुम दे सकती हो बेटा, तुम कुछ भी कर सकती हो। हटाएं, एक चीज में और लिखना है, लिख लो, फिर अभी झगड़ा होगा लग रहा है। किस जगह पर यह मेथड उपयुक्त है, सुटेबिलिटी। जब क्षेत्र बहुत विस्तृत हो, विस्तृत हो, बहुत बड़ा हो, वाइड एरिया। दूसरा लिख लेंगे आप, जब
कम समय में सूचना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा, जब खर्चे कम रखना हो। कम समय को क्या बोलोगे? कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग। इतना नोट कर लो पहले। अब हिंदी वाला कॉपी किया करेंगे। हमको ठीक है, ऐसे प्लेस के लिए क्या ये सुटेबल है? अदिति बेटा कभी जीवन में पढ़ लिया करो। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें कोई समस्या बताइए। आइए अगले मेथड पर। अब आप इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू कर रहे हैं? शेड्यूल एंड क्वेश्चनराइज फाइल्ड बाय इन्फॉर्मेंट। ठीक है, लिखो। अनुसूचियां और प्रश्नावली के माध्यम से। अनुसूची और प्रश्नावली कौन भर रहा है? इंफॉर्मेंट्स, जिसके पास, जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है, क्या कह रहा है? दिस मेथड, दिस इज द मेथड विच इज यूज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, है ना, रिसर्चर्स, नॉन ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस एंड समटाइम्स गवर्नमेंट आल्सो। आप देखे थे ना, नहाटा एकेडमी वाले आए थे आपके पास, उन्होंने आपको बताया कि सीए कैसे होगा, सीएमए कैसे होगा, सीएस कैसे होगा, एसीसीए कैसे होगा, है ना। आपके ऊपर क्या कर रहे थे? वो रिसर्च कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया? अपना एक पत्ता निकाला, पत्ता मतलब ताश वाला पत्ता नहीं, है ना। उन्होंने अपना एक बैनर दिया, अपना एक फॉर्म दिया, उसको आपने फिल किया, है कि नहीं? वो फॉर्म कौन फिल कर रहा था? तुम फिल कर रहे थे। कभी कभी वो फॉर्म तुम नहीं फिल करते, तुम्हारा टीचर फिल करता है, तुम्हारी जगह तुम्हारे पेरेंट्स फिल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पर ध्यान रखना है आप। तो उसमें आपने क्या किया? तो हम लोग कौन थे? हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल कह सकते हो, है ना। एक दो बार देखो, एक दो लड़कियां आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उन लोगों ने तुमको फॉर्म दिया था, उस पर तुमने अपना डेटा फिल किया था, वो लोग बैठ के भरवा रही थी। ठीक है, तुम तो नहीं थी तब, ये लोग थे। ठीक है, तो वो कौन थी? रिसर्चर्स थी। नॉन ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखोगे। जब शेड्यूल का मतलब क्या होता है?
तो जब रिसर्चर तुमसे क्वेश्चन आंसर भरवा रही थी तो उसमें क्वेश्चन आंसर था, और वो क्वेश्चन आंसर में केवल आपको यस नो में आंसर देना पड़ रहा था। बात समझेगी? तो ध्यान रखोगे जब रिसर्च इस तरह के से हो, कैसे, अनुसूची या प्रश्नावली के माध्यम से, ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसको क्या बोलोगे, इंफॉर्मेशन थ्रू दी शेड्यूल एंड क्वेश्चनाइज। जो कौन फाइल कर रहा है, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर शेड्यूल एंड क्वेश्चनाइज। इसमें क्या होता है, आप शेड्यूल या क्वेश्चन बना लेते हो, ठीक है, क्वेश्चनरीज पूरी बना लेते हो, ठीक है। फिर इन विच लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम एंड इन्वेस्टिगेशन। आप जो प्रॉब्लम है रिसर्च की या इन्वेस्टिगेशन की, उस तरह के अनुसूची या प्रश्नावली आप तैयार कर लेते हो और उसका एक प्रिंटेड फॉर्मेट अपने पास रख लेते हो, और जिन लोगों के ऊपर आपको रिसर्च करनी है या इस तरह की इंफॉर्मेशन उनसे लेनी है, उनके पास ले जा क्या करते हैं, आप दे देते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट क्वेश्चन को पुट करते समय या उठाते समय आपको ध्यान रखना है कि सवाल ऐसा ना हो जो किसी के पर्सनल व्यक्तित्व को क्षति पहुंचाता हो। अब बताएं, अभी तुम लोग को बुरा लग जाएगा फिर, है ना। जैसे कभी कभी कोई होता है ना, आपस मजाक करते रहते हैं, कहते हैं लड़की लड़के की तरह दिख रही है। पहले आते तो अदिति अपनी ऐसी दिखती थी, है कि नहीं। तो क्या हो गया ऊपर, कभी कभी लोग मजाक करते रहते, मजाक करते करते पर्सनल मार, मुक्कम, गुस्सम, लत्तम सब होने लगता है, ठीक है। इस तरह का आपको, है ना, क्वेश्चन ऐसे हो जिसका सिंपल सीधा जवाब हो हाँ और नहीं में, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, आसान हो, जिससे कि जो इंफॉर्मेंट्स है उसको बहुत मजा आए, है ना। कह देखो ये पूछ लिया है, ये देखो, है ना, बहुत सारी चीजें, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन क्वेश्चनाइज मेथड, ठीक है, मेल्ड। इसको आप मेल्ड क्वेश्चनाइज मेथड भी बोल सकते हो। मेल्ड का मतलब क्या होता है, आजकल ईमेल है कि नहीं, ईमेल के थ्रू आपके पास भेज दिए, और क्या करें आप उस पर ओपन किए, वो क्या होता है, और सस्ता पड़ जाता है ना। एक बार बना लिए, मेल कर दो सबको, सब अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, मोबाइल सब चला ही रहे, ठीक है। छापो। इंफॉर्मेंट्स का मतलब क्या होता है, सूचना दाता। जब सूचना देने वाला सूचना कैसे दे रहा हो, अनुसूची या प्रश्नावली के माध्यम से। इस विधि को आप क्या बोल सकते हो, यहां से भी एमसीक्यूज पूछ सकता है, एमसीक्यूज वाला पेपर तैयार हो गया है आपका। अरे ठीक है।
इंफॉर्मेंट्स का मतलब क्या होता है? सूचना दाता, जो सूचना देने वाला है तुम लोग। अब कभी कभी जब टेस्ट होता है तो क्या करते हो तुम लोग? 3 घंटे के टेस्ट को 30 घंटे टेस्ट बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो 2 ही घंटे का होता है कि नहीं? तो इससे बोला जाता है भैया आप क्या करो, समय से प्रश्नावली को भर के सबमिट कर दो। अगर समय से आप प्रश्नावली भर के सबमिट नहीं करेंगे तो रिजल्ट आउट करने में क्या होगा? समय लगेगा ही नहीं लगेगा। ठीक है? लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज है ना। भाषा क्या होनी चाहिए? सरल भाषा होनी चाहिए। अब आप गांव में गए हो और वहां अंग्रेजी झाड़ रहे हो, तो गांव वाले तुमको लाठी से कहीं ना झाड़ने लगे फिर, है कि नहीं? ठीक है, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। फिर आसान सवाल होने चाहिए, रिलायबल क्वेश्चन होने चाहिए। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है? ऊपर का कुछ पोर्शन नीचे आ गया। इसको प्रश्नावली विधि क्यों कहते हो? बताओ भाई। क्योंकि जब आप इसको बना लेते हो तो रिस्पोंडेंट को इन्फॉर्म कर देते हो, भैया हम तुमको भेज दिए, मेल कर दिए, है ना। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर गिव दी एश्योरेंस द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, है ना। जो इंफॉर्मेशन देता है इस मेथड के अंतर्गत वो इस बात को प्रमाणित करता है, बताता है, एश्योरिटी देता है कि जो इंफॉर्मेशन में दिया है वो क्या है, आपकी कॉन्फिडेंशियल है, लीक नहीं हुई है। ठीक है? इसमें कोई समस्या हो तो बता सकते हैं आप। ठीक। तो मेथड नंबर 4 क्या है आपका? सूचना दाता के द्वारा क्या करें आप? प्रश्नावली या अनुसूची भरवा रहे। ठीक है? हो गया? जो लोग लिख रहे हैं लिख लें। इसकी केबल गड़बड़ हो गई। देखो, चलो, हो गया ना यहां तक? लिख लो। सुटेबिलिटी, उपयुक्तता, कहां पर यह मेथड उपयुक्त है? पहला लिख लो,
जब व्यापक क्षेत्र हो, रिसर्च का एरिया क्या हो, बहुत व्यापक हो। काहे हंस रहे हो बेटा तुम लोग, बेशरम टाइप के हो क्या एकदम? ऑनलाइन अपना बेइज्जती मत करवाओ। रेगुलर बेसिस, जब रिसर्च कैसी हो आपकी, रेगुलर हो। हाई एक्यूरेसी, ठीक है। उच्च लेवल की शुद्धता अगर चाहिए आपको, तब ये मेथड आपके लिए क्या है, रूटीन एंड अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट्स। सामान्य या अनुमानित, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अनुमान, ठीक है। तो देखो कि जहां का एरिया बड़ा हो वहां पर ऐसी रिसर्च को आप यूज करते हो, है ना। जहां आप रेगुलर बेस पर रिसर्च करना चाहते हो वहां पर यूज करते हो, जहां पर एक्यूरेसी का लेवल हाई रखना हो वहां पर यूज करते हो, ठीक है। जहां पर रूटीन और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन होता है वहां पर आप इसको यूज करते हो, ठीक है। मेरिट में आप देख लिए हैं, वाइड एरिया है आपका, है ना, विस्तृत क्षेत्र है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता है, चीपेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आप क्या किए, एक तैयार किए हो ऑनलाइन अपना चैट जीपीटी के माध्यम से क्वेश्चनराइज बना लिए या प्रश्नावली बना लिए हो, सबको भेज रहे हो, तो क्या है, पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है उसमें, नेट चाहिए आपको। और आप लोग बेशरम टाइप में 2 GB करा के रखते ही हैं, आजकल तो 350 वाला प्लान अनलिमिटेड लेते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनलिटी एंड रिलायबिलिटी, यहां पर जो डेटा होता है वो क्या आपका, ओरिजिनल का मतलब वास्तविक होता है और सुसंगत होता है ना। जैसे कुछ लोग क्लास बैठे हैं मोबाइल पर ही उनका ध्यान है, मतलब बेशर्मई की एकदम पराकाष्ठा को क्या कर देते हो, क्रॉस कर देते हैं। क्लास का मतलब क्या है, जब आपको बातें समझ में आनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये थोड़ी है जो पढ़ लिए जैसे का तैसा मार दिया भैंसा, है ना, दिस इज नॉट ठीक। तो इसको आप देखते रहेंगे। फिर डीमेरिट्स क्या है, पहला क्या भैया, नॉन रिस्पॉन्स, बेशरम बेहा टाइप के लोग हैं, भेज दो क्वेश्चन उससे आंसर उनसर, फर्जी की बातें करिए इनसे आप फुल। एक बार इन्होंने बोला कि क्लास का टाइमिंग क्या है, मैंने इनको इनकी क्लास लगा दी ग्रुप में, भयंकर वाली क्लास लगा दी। और अगर दूसरे दिन ये बंदी आई भी होती इसको बजाता भी 2 झापड़, है ना। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही तो आप बार बार क्लास का टाइम क्यों पूछते हो, उसमें क्या होता है बच्चे और कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब जो लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उत्तरदायित्व तो अपना नहीं निभा रहे हैं, उनके लिए क्या बेकार है। फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कुछ लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन बैठ गए ऐसे आके, लगा है जिंदगी से थक चुके हैं, एनर्जेटिक नहीं है वो लोग, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन जो आता रहा दे दिए, जो नहीं समझ में उसको छोड़ दिए, जो नहीं है उसको पूछना भी चाहिए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोचता का अनुभव, लोचता का
अनुभाव नहीं, लोचता का कम लोचदार, ठीक है। ऐसे लोग, जैसे अब अंग्रेजी कम समझ में आती है, अंग्रेजी कम समझ में आती है लेकिन अंग्रेजी पढ़ेंगे नहीं। हमने बार बार बोला बेटा किताबें पढ़ दो, जितना किताब पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होता जाएगा। लेकिन मत राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, है कि नहीं। इसीलिए क्या लोचदार नहीं है ये। जिनको अगर देखेंगे हम लोग नेट में इंग्लिश सरल हो गई, हिंदी टफ पड़ जाती है कि नहीं। जब तो चैट जीपीटी आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर लैक ऑफ क्रॉस चेक, आप क्रॉस चेकिंग यहां पर नहीं कर सकते, इसलिए भी प्रॉब्लम होती है। एप्लीकेबल इन केस ऑफ एजुकेशन क्लास, ठीक है। ऐसे लोग जो जिनके पास जो शिक्षित वर्ग है उन्हीं के लिए ये क्या है अच्छा माना जाता है। जो लोग अशिक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, कम शिक्षित हैं, उनके लिए मेथड क्या है, एक थाल है उसमें खाना भरा है लेकिन वो खा नहीं पा रहे, इस तरह का, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतनी ही बात, बाकी बात अगली क्लास में।